हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। एक नए चैनल का जो है शुभारंभ किया गया है और जिसका नाम है, सबसे पहला जो चैनल है उसका नाम है हाज मैथ वर्ल्ड। और एक चैनल का नाम है जिसका नाम है जीके टेक। ये दोनों न्यू चैनल हैं। ओके, अब ये दोनों के बारे में खासियत थोड़ा जान लीजिए कि इसमें क्या करवाया जा रहा। तो देखिए, इसमें खासियत ये है कि इसमें जो है मैथ में एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी एनसीईआरटी सिलेबस प्लस जितने भी मैथ का टॉपिक है, अदर अदर जितने भी बुक है इसको जो है करवाया जाएगा। ओके, जितने भी अदर बुक है उसको जो है करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये है एनसीईआरटी प्लस अदर बुक। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये होगा सिक्स से लेकर के कहाँ तक होगा? 12th तक। ओके, 6 से 12 तक के क्लास होगा। मैं अभी वाइट बोर्ड पर ले रहा हूँ क्लास, और कुछ ही समय में नए बोर्ड एक आने वाला है, तो उस पर लाइव आकर के भी हम करवाएंगे। और फिर हम वाइट बोर्ड जो है ये आपका डिजिटल बोर्ड पे ले रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है आपको वाइट बोर्ड पर ही क्वेश्चन करवाया जाएगा। लेकिन जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो आपका इस पे करवाया जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपको करवाया जाएगा किस पे? बाकी जो क्वेश्चन करवाया जाएगा ये व्हाइट बोर्ड पर, यानी कि डिजिटल बोर्ड पर आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो इतना करवाया जाएगा। और ये दोनों चैनल पे आप अगर नए तो हो गई, अगर आप चैनल को देखते हैं और इस पे कोई फ़ायदा होता है तो आप इस चैनल को मैथ वर्ल्ड और जीके टेक के सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्लस बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, इस तरह का जो घंटी होता है उसको आपको क्या करना है? दबा लेना है। तो लिस्ट स्टार्ट हम लोग करते हैं। आज 6 क्लास का सिलेबस से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नए पेज को ले लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है 6 क्लास का सिलेबस। ठीक है, तो 6 क्लास का सिलेबस जो है आपका, 6 क्लास की बात करें, एक मिनट। ठीक है, तो 6 क्लास का जो सिलेबस है हम लोग स्टार्ट करेंगे। 6 क्लास सिलेबस थोड़ा वाइट बोर्ड पे थोड़ा नए नए है तो कुछ राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी तो सही से दिख ही रहा है। तो हम लोग 6 क्लास का सिलेबस में आज सिलेबस के बारे में हम लोग टॉपिक के बारे में जो है करेगा। ठीक है, किसके बारे में? टॉपिक के बारे में जो है, टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक। तो हम लोग 6 क्लास का ही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर बात करें तो जो टॉपिक होता है, तो एक नए हम पेज ले लेते हैं जहाँ पे आपको अ, दिखाया जाएगा सारे टॉपिक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सिलेबस, या आप इसी को बोल सकते हैं टॉपिक। जितने भी टॉपिक आपको 6 क्लास में पढ़ना है उसके बारे में हम लोग आज जिक्र करेंगे। यानी ये जो हम बेस क्या रखे हैं? एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का बेस है प्लस अदर बुक्स। एनसीईआरटी तो रहेगा ही और प्लस अदर बुक्स भी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका नोइंग आवर नंबर। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों की से लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आज हम केवल सिलेबस का ही इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं और टॉपिक जितने भी पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, नोइंग आवर नंबर। ठीक, नोइंग आवर नंबर, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संख्याओं की जानकारी। क्या क्या बोलेंगे? संख्याओं की जानकारी। ठीक है, ओके। तो आप पहले सिलेबस को सही तरह से लिख लीजिएगा ताकि आपको आने वाले दिनों में आपको पता रहे
कि कौन कौन से हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का ही होगा। तो नोइंग आवर नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्याओं की जानकारी। दूसरा की बात करें तो दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है वो है आपका होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर, ये सारे टॉपिक को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो इसके लिए घबराना नहीं है। इसे आप तो जानते ही होगा, होल नंबर को हम लोग बोलते हैं पूर्ण और संख्या, ठीक है। होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक की बात करें तो तीसरा टॉपिक हमारा है, ये है आपका प्लेइंग विथ नंबर। क्या है? प्लेइंग विथ नंबर। प्लेइंग विथ एड मिनट, थोड़ा इसको प्लेइंग विथ नंबर। तो ये प्लेइंग विथ नंबर का हिंदी अगर हम बात करें तो ये है आपका संख्याओं के साथ खेलना। एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, प्योर हिंदी है। संख्याओं के संख्याओं के साथ, संख्याओं के साथ क्या करेंगे? खेलेंगे। का मतलब खेलना है, ठीक है, खेलना। और चौथा जो टॉपिक है आपका, चौथा याद रखिएगा, चौथा जो टॉपिक है आपका वो है बेसिक ज्योमेट्री आइडिया। यानी आपका जो अगला टॉपिक है, एक मिनट 10 सेकेंड। हाँ, तो आपका चौथा जो नंबर है वो है बेसिक ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइडिया, ठीक। तो ये बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया है। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, है ना? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इसको हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब हम आपको समझाएंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। आधारभूत, एक साथ है, आधारभूत एक साथ है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, अवधारणाएं, ठीक है, ज्यामितीय अवधारणाएं, इसको हम लोग ये, ठीक है। तो ये है आपका कुछ 4 टॉपिक के बारे में जिक्र किए हैं। तो एक मिनट बोल करिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले ये जाने, फिर ये जाने, फिर ये जाने। अच्छा, चलिए, यही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बताया है आपको। तो सिलेबस है या टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ेंगे, ये सबसे पहला है नोइंग आवर नंबर, होल नंबर, प्लेइंग विथ नंबर, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है, 4 टॉपिक हुआ है। ऑन टॉपिक को आपको हम बताते हैं। 4 टॉपिक के बाद जो आपका 5वां टॉपिक है, 5वां की बात करें, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 5वां जो टॉपिक है आपका, 5वां टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। आपको शेप के बारे में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग जियोमेट्री शेप्स, ओके। तो ये है आपका अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री शेप्स। इसको हिंदी में जो बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं, है ना, प्रारंभिक आकारों की समझना। ये इसको बोलते हैं क्या? प्रारंभिक आकारों को समझना।
ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री शेप्स, यानी प्रारंभिक आकारों की समझना। और छठा जो टॉपिक है मेनली आपका 12 टॉपिक इसमें पढ़ना है, जो डिटेल से पढ़ाया जाएगा। लगभग 70 से 80 क्लास में आपका 6 क्लास का सिलेबस विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका छठा जो क्वेश्चन है वो होता है इंटीजर। क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसे हिंदी में हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का हिंदी आपको देखने को मिल रहा है और एनसीईआरटी का इंग्लिश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई नया चीज आपको नहीं करवाया जाएगा, जो बिल्कुल एनसीईआरटी है। आजकल सिलेबस भी एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है। तो अगर आप सब पहले से जान चुके हैं या जानते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ही फायदेमंद होगा कि एक तो आपका अगर नहीं जानते हैं तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, और अगर आप जानते हैं तो आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है डेसिमल। डेसिमल्स, इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं दशमलव। पूरे आपको पढ़वाया जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको मैथ के सिलेबस के लिए 1% आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आठवां की बात करें जिसको डेसिमल के बाद आठवां जो आपका है वो है आपका फ्रैक्शन। नहीं देखे थे, चलिए फ्रैक्शन देख लेते हैं। वैसे 7वां में फ्रैक्शन था, तो ये 8वां में हम लोग फ्रैक्शन देखते हैं। ये फ्रैक्शन है आपका, बिल्कुल इजी होता है फ्रैक्शन, इजी तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विन। क्या बोलते हैं? विन बोलते हैं। ठीक, और 9वां जो होता है आपका, 9वां की बात करें तो 9वां हो गया आपका डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग, ठीक है। डाटा हैंडलिंग जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे आंकड़ों की समझ। ठीक है, तो ये डाटा हैंडलिंग है जिसे हम लोग आंकड़ों की समझ करते हैं। और 10th जो हम लोग पढ़ेंगे उसका बोलेंगे मेंसुरेशन। ठीक है, ये कुछ बड़ा टॉपिक है बट 6 क्लास में कुछ कमी है, तो 7, 8 और 9 जब 10th पढ़ाएंगे तो ज्योमेट्री का जो है साइज बढ़ जाता है, यानी कि कवरेज थोड़ा ज़्यादा करना रहता है। तो जिसमें नॉर्मली सेट से बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। ठीक है, तो मेंसुरेशन की बात करें, मेंसुरेशन की बात करें मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? क्षेत्र। क्षेत्रमिति की बात करते हैं अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ टॉपिक है। 10th 2 टॉपिक और बच गया है, उसका ध्यान देना है। 2 टॉपिक में हम नए लेते हैं पेज। ठीक है, तो हाँ 2 टॉपिक और बच गया जिसका नाम है 11 चैप्टर। 11 टॉपिक जो है उसका नाम है अलजेब्रा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। तो अलजेब्रा जिसको हम लोग अलजेब्रा है तो इसको हिंदी में बोलते हैं बीज गणित। क्या बोलते हैं? बीज, ओ सॉरी एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। तो ये आपका बीज गणित। ठीक है, बीज गणित है आपका। ठीक है, बीज गणित है। और आपका 12 जो चैप्टर पढ़ना है 12 जो है टॉपिक वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। ओके, अनुपात एवं समानुपात। तो ये जो टोटल टॉपिक जो है आपका, टोटल जो टॉपिक है वो टोटल आपका 12 है। ठीक है, तो ये 12 टॉपिक है टोटल।
तो ये 12 टॉपिक्स को पूरी तरीके से कवर करवाया जाएगा। और सबसे पहले हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे, रेशियो। काफ़ी यूजफुल चैप्टर है, और अगर रेशियो आप सही से जानते हैं तो एग्जाम में बहुत अच्छे कर सकते हैं। चूँकि देखिए क्या सोचते हुए कि 6 क्लास है तो क्या है, किसी तरह से पास कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे नंबर लाइए ताकि आगे का दरवाज़ा खुल जाए। दरवाज़ा के करने का मतलब है कि आपका 10th क्लास का जो चैप्टर आएगा 10th, तो ये सब का बेसिक होता है ना, इस सब का जो है बेसिक जा करके वहाँ आपको हाई लेवल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो वीडियो आएगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पहले 6 क्लास तक करवाया जाएगा, फिर 7, 8 और फिर उसके बाद 9th में तो रेशियो होता नहीं है। तो ये सारे टॉपिक आपको क्या कर दिया जाएगा, करवाया जाएगा। तो अगर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।